अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर वासे। आज जिस बीमारी के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो एक बहुत आम बीमारी है और सदियों से लोग उस बीमारी से वाकिफ़ हैं। उसको आम उर्दू ज़बान में तो मिर्गी की बीमारी कहते हैं और उसका मेडिकल नाम है एपिलेप्सी की बीमारी। यह एपिलेप्सी ये कहलाती है। इस बीमारी के बारे में आम लोगों की भी वाक़फ़ियत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कि लोग बाज़ औक़ात देखते रहते हैं घर में, महल्ले में, बस्तियों में कि किसी को दौरा पड़ गया, और उसके हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी लोगों के जहन में पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये दौरा इस वजह से पड़ता है कि कोई जिन का साया हो जाता है, कोई आसेब का असर हो जाता है, कोई भूत आ जाता है, या इस टाइप की बीमारियां होती हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों में डॉक्टर को दिखाने के बजाय आमिलों की तरफ रुजू करते हैं, या बहुत सारे लोग इसको नफ्सियाती बीमारियों का एक नतीजा समझते हैं कि कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो गई है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, परेशानी ज़्यादा है, या कोई नाकामी हो गई है, उसके नतीजे में जो है ये मिर्गी का प्रॉब्लम हो गया है। तो ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में पाई जाती है। पूरी दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं। हमारे पाकिस्तान में भी तकरीबन 20-25 लाख अफराद हैं कि जिनके बारे में ये नॉन मिर्गी की बीमारी पाई जाती है। हो सकता है तादाद इससे भी ज़्यादा हो, और ये शहरों में भी होती है और देहातों में भी होती है, और मर्दों में भी होती है और औरतों में भी होती है। और ज़्यादातर ये बीमारी यंग लोगों में पाई जाती है, यानी 70% जो इसके मरीज़ होते हैं वो निस्बतन यंग लोग होते हैं। 30% वो होते हैं कि जिनको 50 साल के बाद ये बीमारी होती है। अब यंग लोगों में जब ये बीमारी होती है, और ज़ाहिर है किसी भी घर में किसी 10 साल के बच्चे को या बच्ची को अगर इस तरह का कोई दौरा पड़ जाए तो घर वालों का पहला रिस्पॉन्स तो ये होता है कि ये पता नहीं क्या है, कुछ हो तो नहीं गया है। और जिस तरह के माशरे में तवहमात हैं उसके नतीजे में लोग यही समझते हैं कि शायद इसी तरह की कोई चीज़ हो गई है। दूसरी बात है कि लोग इसको छुपाते भी हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि लोग इसको बीमारी नहीं समझते, तो लोग चाहते हैं कि किसी को पता नहीं चले। किसी को पता चल गया कि किसी लड़के को अगर मिर्गी है तो वो समझेंगे कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया, या किसी लड़की को मिर्गी है। तो इसके हवाले से हमारे माशरे में बहुत स्टिग्मा भी पाया जाता है कि लोग समझते हैं अगर किसी को पता चल गया लड़की के बारे में कि उसको मिर्गी है तो उसकी शादी नहीं होगी, उसकी तालीम नहीं होगी, उसके रिश्ते नहीं आएंगे, या उसको एक अछूत बना दिया जाएगा फैमिली के अंदर और ख़ानदान के अंदर या स्कूल या क्लास के अंदर। तो उसकी वजह से लोग इसको छुपाते हैं। तो ये एक उमूमी रवैया है जो सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, इवन मगरबी माशरों में भी और जो तहज़ीब याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी मिर्गी के हवाले से इस तरह के तासुरात और तवहमात पाए जाते हैं। लेकिन दर हकीकत मिर्गी क्या है, ये सबसे पहली बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि दर हकीकत मिर्गी एक दिमाग की बीमारी है। अच्छा, दिमाग के अंदर जितनी कम्युनिकेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल करंट्स की बुनियाद पे होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है दिमाग के अंदर पूरा, कि करंट इधर से उधर जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन करंट्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अब होता क्या है मिर्गी के अंदर कि उसी पूरे सर्किट के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा होता है, और ऐसे लाखों आप समझ लें वायर्स होते हैं या करोड़ों वायर्स होते हैं कि जो अरबों न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, और मुसलसल इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही होती है और बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होती है। अब उसमें अगर खुदा न खास्ता किसी एक जगह पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये करंट जो है वो इन्फॉर्मेशन बजाय इसके कि अपनी सही जगह पे पहुँचे, उसके नतीजे में दिमाग का एक हिस्सा या बाज़ औक़ात पूरा दिमाग आर्जी तौर पे काम करना रोक देता है। उसको हम कहते हैं मिर्गी का दौरा। बाज़ औक़ात उसमें ये होता है कि मरीज़ बंदा बिल्कुल गुमसुम हो जाता है। बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं फालिज वाले, उनको कुछ नहीं होता, वो बैठे बैठे अचानक 1-2 मिनट के लिए गुमसुम हो जाते हैं। कोई उनसे बात करे, आवाज़ वो दे, उनको समझ में नहीं आएगा, और 1-2 मिनट के बाद वो वापस आ जाते हैं उसी तरह बैठे बैठे। क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एकदम बातें करते करते खामोश हो गए, और उसके बाद दोबारा 2 मिनट बाद बातचीत करनी शुरू कर दी। तो जो 2 मिनट का पॉज आया था, जिसको ना मरीज़ को कुछ नहीं पता उसके बारे में, और देखने वाले सारे देख रहे हैं कि ये अचानक इसको हुआ क्या था, तो वो क्या है, वो एक तरीके का मिर्गी का दौरा है, जो एक लाइट दौरा कहलाता है मिर्गी का, या माइनर अटैक कहलाता है। अगर यही अटैक शदीद हो जाए तो उसके नतीजे में बंदा या लड़की जिसको भी मिर्गी होती है वो बेहोश हो जाता है, और उसके पूरे जिस्म के अंदर झटके आने लगते हैं, जिसको हम मेजर फिट्स कहते हैं जिसको ना। तो ये भी बाज़ औक़ात होता है, और बाज़ औक़ात ये फिट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो घंटों चलते रहते हैं। समझ लें 90% जो मिर्गी के फिट्स होते हैं वो 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। अगर माइनर वाला फिट होगा वो भी, और मेजर वाला फिट होगा वो भी। यही वजह है कि आपने देखा हो कभी मस्जिद के अंदर, बाज़ार के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, शॉपिंग मॉल में किसी को फिट्स हो जाए, 2-3 मिनट के बाद वो फिट्स ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद बंदा बिल्लुमुम सही हो जाता है जिसको फिट्स होते हैं। हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ये मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि मरीज़ को कुछ खिलाने से, सुंघाने से
ये दौरे रुक जाते हैं, तो एक्चुअली इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग किसी को फिट्स के दौरे पड़ते हैं तो उसको जूते सुंघा रहे होते हैं, उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं, या उसको जूतों से उसके एड़ियों को रगड़ रहे होते हैं, लेकिन दरहकीकत इन तमाम चीज़ों का फिट्स के रुकने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फिट्स जो हैं वो खुद ही शुरू होते हैं और ख़ुद ही रुक जाते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के दौराने में। और चूँकि फिट्स रुक जाते हैं इसलिए बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे कुछ करने की वजह से फिट्स रुके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है उनके अंदर ये फिट्स बार बार आते हैं, यानी एक दफ़ा फिट्स हो गए, ख़त्म हो गए, फिर दोबारा आ गए। किसी को महीने में एक दफ़ा आता है, किसी को 3 महीने में एक दफ़ा आता है, किसी को हफ्ते में एक दफ़ा आता है, किसी को 6-6 महीने 1-1 साल में एक दफ़ा आता है, किसी को सिर्फ रात में आते हैं, किसी को सिर्फ सुबह में आते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की मिर्गी की बीमारियां हैं कि जिसका बिहेवियर मुख्तलिफ़ तरीक़े से। बाज़ औक़ात फिट्स नहीं आते, सिर्फ बैठे बैठे झटके आ जाते हैं कि लोग बैठे हुए एकदम इस तरह का झटका आ गया, ये भी एक माइनर किस्म का फिट होता है। तो ये फिट जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादातर तो मरीज़ को देखने से ही पता चल जाता है कि इसको ये मिर्गी का दौरा पड़ा है। बाज़ औक़ात घर वाले तशख़ीस नहीं कर पाते अगर उसको कोई माइनर फिट्स हो। तो मेजर फिट्स हो तो सबको नज़र आ रहा होता है, सब समझ रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई बड़ा मसला हो गया। लेकिन मिर्गी के दौरे की 3 ख़ास बातें। एक तो ये कि ये बिलुमूम अचानक आते हैं, लेकिन 25-30% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको इसका पहले से पता चल जाता है, उसको हम औरा कहते हैं। यानी मरीज़ आपको बताएगा कि मुझे पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ये दौरा मुझे आने वाला है। और बाद मरीज़ जिनको आने वाला होता है वो पहले से कोई एहतियाती तदबीर कर लेते हैं, खड़े होते हैं तो बैठ जाते हैं, या कोई ख़तरनाक ऐसी जगह पे होते हैं तो थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं ताकि ये कोई ख़तरे वाली बात ना हो। तो एक तो ये कि पता चल जाता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन 70% लोगों को पता नहीं चलता, अचानक आते हैं। दूसरी बात ये कि ये फिट्स हमेशा एक कलील मुद्दत के लिए होते हैं, यानी 90% लोगों में फिट्स बिलुमूम 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते। जब तक आप कुछ भी करेंगे फिट्स जो है ना रुक जाते हैं। और तीसरी इसकी खास बात ये होती है कि 99% मरीज़ जो है दौरा ख़त्म होने के बाद 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इन्हें ऐसा लगता है उसको कुछ हुआ ही नहीं था, कोई उसके नतीजे में दिमाग को डैमेज नहीं होता, नुकसान नहीं होता, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक ख़ास बात है जो इस मिर्गी की बीमारी की। इसमें दिमाग सिर्फ वक्ती तौर पे काम छोड़ता है, उसके बाद अपने काम पे वापस आ जाता है। तो अगर किसी के अंदर इस तरह की अलामतें हों तो उसको समझ सकते हैं कि इसको शायद मिर्गी की कोई ना कोई एक किस्म है, उसको ना इसकी बुनियाद पे उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी ज़ाहिर इसकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह डायग्नोस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसके लिए दिमाग का एक टेस्ट भी किया जाता है जिसको हम EEG कहते हैं। EEG का टेस्ट होता है कि जिसमें हम दिमाग की लहरों को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ ऊपर से ही दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दिमाग की लहरों को रिकॉर्ड करते हैं। उससे बाज़ औक़ात ये पता चल जाता है कि दिमाग की लहरों में अगर कोई बेतरतीबी है तो उससे आपको पता चल जाता है बाज़ औक़ात कि इसको मिर्गी है और मिर्गी की कौन सी बीमारी है। अब ये मिर्गी होती क्यों है? 70% लोगों में मिर्गी की कोई वजह नहीं होती है, यानी ऐसी वजह जो नज़र आ सके। अंदर तो वजह होती है, दिमाग के अंदर तो शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है, लेकिन कोई वजह नज़र आने वाली नहीं होती। वजह ज़्यादातर जो मिर्गी की वजूहात होती हैं उनमें यह कि किसी को फालिज हुआ हो कभी, या कभी किसी को दिमाग की चोट लगी हो, या दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ। इन 3 वजूहात से फालिज की बीमारी होती है। तकरीबन 25 से 30% लोगों में इनमें से कोई ना कोई एक वजह पाई जाती है, और 60 से 70% लोगों में कोई वजह नहीं होती। आप उनका MRI करें नॉर्मल होता है, टेस्ट करें और नॉर्मल होता है। तो जो मरीज़ जिनको वजूहात पाई जाती हैं उनको आप बचा सकते हैं। उनको आप फालिज से बचा लें तो मिर्गी से बचा सकते हैं, उनको आप इन्फेक्शन से बचा लें तो मिर्गी से बचा सकते हैं। बाज़ औक़ात खून के अंदर नमकियात की या ग्लूकोज़ की कमी की वजह से भी दौरे पड़ने लगते हैं। कि खून में एक नमकियात होता है जो सोडियम कहलाता है, वो अगर बहुत कम हो जाए तो उसके नतीजे में दौरे पड़ने लगते हैं। बाज़ औक़ात खून में ग्लूकोज़ की मकदार कम हो जाए तो दौरे पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सारी नशा आवर अद्वियात ऐसी हैं जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं, कि जिनमें कोकेन और इस तरह की बहुत सारी नशा आवर अद्वियात हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी यूज़ होती हैं और मगरबी मुल्कों में भी। इवन अल्कोहल की वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ये समझ लें मिर्गी की वजूहात में से शामिल हैं। इन वजूहात को अगर आपको पता चल जाए कि इसकी वजह से मिर्गी की बीमारी हो रही है तो उन वजूहात का इलाज करें तो मिर्गी की बीमारी का इलाज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मिर्गी 90% लोगों में एक मुकम्मल काबिले इलाज बीमारी है। ये एक दिमाग की बीमारी है जिसकी वजह पता है और जिसका इलाज भी पता है, और ये इलाज ज़्यादातर दवाइयों के ज़रिए से होता है।
जो मिर्गी की दवाइयाँ कहलाती हैं। और ये मिर्गी की दवाइयाँ जितने भी मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनके अंदर लाजमी इस्तेमाल करने की होती हैं, क्योंकि इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना होता है। तो ज़्यादातर ये दवाइयाँ कम से कम 3 साल के लिए इस्तेमाल होती हैं, वरना 5 साल, 10 साल और लंबे अरसे के लिए भी होती हैं। लेकिन मिर्गी के दौरों को रोकने का जो मौसर तरीन तरीका है वो ये है कि उन मरीज़ों को मिर्गी की दवाइयाँ शुरू कर दी जाए। और ज़्यादातर कोई एक गोली होती है कि जिसके खाने से उनके दौरे मुकम्मल तौर पर रुक जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि दौरे रुक जाएँ तो दवा रोकनी नहीं होती, क्योंकि दौरे रुक तो जाएंगे दवा से, दवा छोड़ेंगे दोबारा से दौरे शुरू हो जाते हैं। तो हमारा हदफ ये होता है कि मरीज़ को 3 साल तक उसको दौरे नहीं होने चाहिए, एक न माइनर न मेजर, किसी तरह का कोई दौरा नहीं। अगर उसके दौरे रुक गए 3 साल के लिए तो बाज़ औक़ात दिमाग अपनी बीमारी को रिकवर कर लेता है और उन मरीज़ों में फिर आगे जाके आप दवाई छोड़वा सकते हैं। तकरीबन 60 से 70% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको लाइफ लॉन्ग दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3-4 साल के बाद हम उनकी दवाई रोक देते हैं और फिर उनको ज़िंदगी भर दौरे नहीं पड़ते। लेकिन जो लोग अपने दौरों का रेगुलर इलाज नहीं करते और उनको दौरे पड़ते रहते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी कभी भी सीजर फ्री नहीं हो पाते, उनको सारी ज़िंदगी मिर्गी की दवाइयाँ खानी पड़ती। बाज़ मरीज़ों का 1 गोली से सही हो जाता है, बाज़ का 2 से ठीक हो जाता है, बाज़ का 3 से ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मिर्गी के 90% मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। यानी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर हैं, जिनको मिर्गी की बीमारी है, जो PhD डॉक्टर्स हैं उनको मिर्गी की बीमारी है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास एयरलाइंस में काम करने वाले लोग हैं जिनको बीमारी है लेकिन वो दवाओं से कंट्रोल है। इसी तरह मिर्गी के अंदर न सिर्फ लोग पढ़ सकते हैं बल्कि प्रॉपर जॉब कर सकते हैं, लड़कियों की शादियां हो सकती हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, वो जो है ना जॉब कर सकती हैं, बच्चों को पाल सकती हैं। सारी चीज़ें मिर्गी की बीमारी के साथ मुमकिन है, बशर्ते कि आप मिर्गी की बीमारी को कंट्रोल कर लें। यानी वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, जैसे कि माशरे के अंदर कोई एक आम फर्द जिस तरह अपनी लाइफ को गुजारता है उस तरह गुजार सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उनको रेगुलर दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। मिर्गी की दवाइयाँ बिलुमुम सेफ़ होती हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ इवन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और लड़कियाँ जिनको मिर्गी होती है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी में भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकती हैं और वो काफ़ी सेफ़ होती हैं उसके अंदर। तो ऐसी भी दवाइयाँ मौजूद हैं। बच्चों में भी मिर्गी की बीमारी होती है, उसकी दवाइयाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन बच्चों में भी मिर्गी की बीमारी को बड़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए मिर्गी के बारे में ये बात समझनी चाहिए कि ये एक बहुत ही आम बीमारी है, यंग लोगों की बीमारी है, प्रिवेंटेबल है काफ़ी हद तक, और काबिल इलाज है तकरीबन 95% हद तक। सिर्फ 5% मरीज़ ऐसे होते हैं मिर्गी के कि जिनको ऐसी बीमारी होती है कि जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं आती है। उनमें भी काफ़ी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जिसको हम कहते हैं सर्जरी, कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिमाग में किस पॉइंट से सीजर आ रहे हैं और फिर हम उनको ऑपरेट करके वो फोकस निकाल देते हैं दिमाग से कि जहाँ से सीजर आ रहे होते हैं, उसको एपिलेप्सी सर्जरी कहते हैं। तो वो तकरीबन 4-5% मरीज़ जो दवाओं से ठीक नहीं हो पाते, उनको कई दवाइयाँ दें फिर भी उनके दौरे नहीं रुकते, उनको फिर आप सर्जरी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। और उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो बड़ी हद तक सीजर जिनके कंट्रोल में आ जाते हैं। मिर्गी के मरीज़ों को 2-3 एहतियातें करनी पड़ती हैं जो दवा के साथ ज़रूरी हैं। उनमें से हम कुछ चीज़ों पे उनको पाबंद करते हैं कुछ अरसे के लिए, कि वो ड्राइविंग ना करें, वो स्विमिंग ना करें, वो ऊंची जगहों पे अकेले ना चढ़ें, या उसके साथ साथ वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, टीवी और स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये जो टीवी और स्क्रीन का इस्तेमाल और वीडियो गेम्स का इस्तेमाल है बाज़ औक़ात ये सीजर को प्रोवोक करता है, और जिनको मिर्गी की बीमारी होती है उनमें मिर्गी के दौरे बढ़ जाते हैं बाज़ औक़ात इसके इस्तेमाल की वजह से, या बाज़ औक़ात रात भर जागने की वजह से, या दवाओं के अंदर उनको वक्त पे न खाने की वजह से। तो ये वजूहात होती हैं मिर्गी के मरीज़ों में कि जिसकी वजह से मिर्गी के मरीज़ों के दौरे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसमें उनको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो की मैसेज है वो ये है कि ये मिर्गी एक दिमागी बीमारी है, ये कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, ये कोई साया या आसेब नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जैसे खांसी, नज़ला, बुखार और बीमारियाँ होती हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, किसी को बीमारी हो जाए तो कोई बंदा शर्माए या इसको छुपाए कि किसी को पता ना चले, बल्कि ये और बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, और इसका इतना अच्छा इलाज इस वक्त मौजूद है कि एक नॉर्मल लाइफ इसके साथ गुजार सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को इस तरह की अलामतें हों तो उसको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उसका मुकम्मल तौर पर इलाज करना चाहिए, और उसको इसी तरह बिहेव करना चाहिए कि वो हमारे माशरे का एक नॉर्मल फ़र्द है। और हकीकतन ये हमारे माशरे के वो बासलाहियत लोग हैं कि जिनको ये मिर्गी की बीमारी होती है कि अगर हम इनकी बीमारी को कंट्रोल कर लें
तो हमारे माशरे के बहुत कारामद शहरी बन सकते हैं वो, और पाकिस्तान की उतनी खिदमत कर सकते हैं जितनी हम और आप कर रहे हैं। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.